सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट का आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा प्रमस्तिष्क पक्षाघात, जिसे हम सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये रोग जिन बालकों को हो जाता है उनकी क्या विशेषताएं होती है, उनकी क्या पहचान करनी होती है, हमें किस प्रकार उनकी पहचान होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में तो नहीं आता, शॉर्ट में आता है और कम इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आपके सिलेबस में है आया हुआ है, तो एक बार पढ़ लेते हैं, ऐसे आसान सा टॉपिक है। तब प्रमस्तिष्क पक्षाघात आपके पेपर में आ सकता है कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात पर टिप्पणी लिखिए, या फिर सेरेब्रल पाल्सी ऐसे भी लिखा आ सकता है। इंग्लिश में भी एक बार चीज़ें पढ़ते रहना आप, ऐसे आ जाता है आपके पेपर में सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, क्योंकि प्रमस्तिष्क पक्षाघात इस रोग को हम इंग्लिश में सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। अब देखो प्रमस्तिष्क पक्षाघात क्या होता है, ये एक बीमारी होती है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऑटिज्म के बारे में, वो एक बीमारी थी, जिन बालकों को ऑटिज्म हो जाता है उनका व्यवहार बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रमस्तिष्क पक्षाघात भी एक बीमारी है। जिन बालकों में यह बीमारी हो जाती है, उन बाल में जो बालक होते हैं वे अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाते। ये एक मानसिक बीमारी है। मतलब मान लेते हैं किसी एक बालक में यह बीमारी हो गई है प्रमस्तिष्क पक्षाघात, तो उसके दिमाग में कुछ कमी आ जाती है कहीं पर, जिसकी वजह से वह बालक अपने शारीरिक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण खो देता है। वो अपने शारीरिक क्रियाओं को अपने अनुसार ठीक तरह से नहीं कर पाता। उसे चलने फिरने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, बोलने में, गर्दन घुमाने में, हाथ से कुछ लिखने में, वस्तुओं को पकड़ने में, पैर उठाने में, अपना मतलब जो भी सारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी शारीरिक क्रियाओं को करने में ऐसे बालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हम हैं, हम ठीक ठाक है, सामान्य बालक हैं, आसानी से चल फिर सकते हैं, जब चाहे जो चाहे बोल सकते हैं, गर्दन घुमा सकते हैं, लिख सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, क्योंकि हम सामान्य हैं। लेकिन अगर किसी बालक को प्रमस्तिष्क पक्षाघात यह बीमारी हो गई, तब वह बालक अपने शरीर की इन क्रियाओं पर से अपना नियंत्रण खो देता है। अपने शरीर की इन क्रियाओं पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से नहीं रख पाता। इन सभी क्रियाओं को करने में उस बालक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आसान सी बात है, अब आप समझ पाए होंगे। हम आम भाषा में ये कह देते हैं कि इसे लकवा मारा हुआ है। हम कह देते हैं क्योंकि इसके लकवा मारा हुआ है, ये शरीर अपना सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता यह बालक, ये कह देते हैं हम जिस बालक को भी यह बीमारी हो जाती है प्रमस्तिष्क पक्षाघात। तो एक मूवी आई थी हमारी जीरो, जीरो शाहरुख खान की मूवी थी, अनुष्का शर्मा भी थी उसमें, कैटरीना कैफ भी थी शायद। तो जीरो मूवी में अनुष्का शर्मा नासा में थी। नासा अमेरिका की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है, नासा में थी। मतलब इंटेलिजेंट थी ये, लेकिन इन्होंने एक ऐसे पेशेंट का रोल किया हुआ है अनुष्का शर्मा ने जीरो मूवी में, जिस पेशेंट को सेरेब्रल पाल्सी था। अगर आप सेरेब्रल पाल्सी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट कैसे होते हैं, क्या क्या समस्याएं उनके जीवन में आती हैं, कैसा उनका व्यवहार होता है, तब आप जीरो मूवी देख सकते हैं। इस मूवी में अनुष्का शर्मा पर फोकस कीजिए, अनुष्का शर्मा की क्रियाओं पर फोकस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट कैसे होते हैं। क्योंकि अनुष्का शर्मा एक ऐसे पेशेंट का रोल कर रही है जिसे सेरेब्रल पाल्सी है। अब देखो, इन जो सेरेब्रल पाल्सी ये पेशेंट होते हैं, इनके दिमाग में हल्की फुल्की सी कुछ कमी आती है, लेकिन ये दिमागी रूप से मंदबुद्धि नहीं होते। क्योंकि इस मूवी में जो अनुष्का शर्मा है वो नासा में है। इसका मतलब क्या हुआ, दिमागी रूप से तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, नासा में ऐसे थोड़ी चली गई अनुष्का शर्मा, तो दिमागी रूप से तो काफ़ी इंटेलिजेंट है अनुष्का शर्मा, लेकिन हल्की फुल्की से कहीं पर दिमाग में ऐसी जगह कमी आई है, तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में वगैरह में कहीं ऐसी जगह कमी आई है, जिसकी वजह से शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है पेशेंट। बस शारीरिक क्रियाओं पर ही नियंत्रण रखने की क्षमता खो देता है पेशेंट। बाकी दिमाग वगैरह इनका सामान्य होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का ज़्यादा ही कम होता है, वो पॉइंट अलग होता है। अब आप समझ पाए क्या है ये सेरेब्रल पाल्सी। जिस भी पेशेंट को, जिस भी बालक को सेरेब्रल पाल्सी नामक रोग हो जाता है, वह बालक अपने शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित नहीं रख पाता, सही तरह से अपने शरीर का संचालन नहीं कर पाता। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रमस्तिष्क पक्षाघात एक मस्तिष्क से संबंधित रोग है। अब देखो, अगर हम इस शब्द को देखें प्रमस्तिष्क पक्षाघात, तो यहाँ पर है मस्तिष्क, यहाँ पर पक्षाघात मतलब आघात। मस्तिष्क में कोई आघात हो गया, मस्तिष्क में कुछ कमी रह गई है, मस्तिष्क में चोट वगैरह लगी है, पूरी तरह से मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है। इस शब्द से ही पता चल जाता है हमें कि ये रोग क्या है।
तब प्रमस्तिष्क पक्षाघात एक मस्तिष्क से संबंधित रोग है। प्रमस्तिष्क पक्षाघात के लिए अंग्रेजी में सेरेब्रल पाल्सी नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है। सेरेब्रल का अर्थ होता है मस्तिष्क के दोनों भाग। तो सेरेब्रल पाल्सी दो शब्द है ना, एक सेरेब्रल है एक पाल्सी है। जो सेरेब्रल का अर्थ होता है वो मस्तिष्क के दोनों भाग होते हैं, मतलब मस्तिष्क से होता है। और पाल्सी का क्या अर्थ होता है? ऐसा विकार जो शारीरिक गति के नियंत्रण को क्षति करे। तो मस्तिष्क एक शब्द का तो अर्थ हुआ मस्तिष्क, दूसरे का अर्थ हुआ कि शरीर की गति को नियंत्रण करने में समस्या हुई है। तब सेरेब्रल पाल्सी इस शब्द का अर्थ हो जाता है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक मस्तिष्कीय क्षति से संबंधित रोग है जिसमें रोगी को अपने शारीरिक नियंत्रण में कठिनाई होती है। तो जो इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमस्तिष्क पक्षाघात का या सेरेब्रल पाल्सी का, उन शाब्दिक अर्थ से भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि मस्तिष्क में कोई समस्या हुई है जिसकी वजह से शरीर की जो क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण करने में अब कठिनाई हो रही है पेशेंट को। ये शाब्दिक अर्थ है। अब तक हमने शाब्दिक अर्थ दिया है, अब हम इसका मेन अर्थ दे देते हैं। इस रोग में बालक के मस्तिष्क के उस भाग में क्षति होती है जो शरीर की मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अतः इस रोग से ग्रसित बालक अपने शरीर की क्रियाओं पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता तथा उसे शारीरिक संचालन में कठिनाई होती है। तो ये आसान भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक रोग है। इस रोग में क्या होता है, बालक के मस्तिष्क के उस भाग में समस्या आ जाती है, उस भाग में क्षति हो जाती है जो भाग शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस वजह से इस बालक को अपने शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। वह अपने शरीर का संचालन नहीं कर पाता। कोई सामान रखा हुआ है, उठाना है तो वह उठा नहीं पाएगा। शरीर की क्रियाएं, हाथ पैर हिलाना, हिलना चलना, बोलना, गर्दन घुमाना, तो जो भी शरीर की हमारी मांसपेशियों वाली क्रियाएं होती हैं वे क्रियाएं यह बालक नहीं कर पाता। ऐसे बालकों को चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने, हाथ हिलाने, वस्तुओं को पकड़ने, गर्दन घुमाने आदि शारीरिक क्रियाओं को करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों को चलने फिरने के लिए बैसाखी, व्हीलचेयर आदि का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अनुष्का शर्मा जीरो मूवी में व्हीलचेयर पर ही रहती थी हमेशा, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी हो रखा था अनुष्का शर्मा को। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क क्षति के कारण होने वाला रोग है। यह मस्तिष्क की क्षति बच्चों में जन्म से पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद कभी भी हो सकती है। जिस बालक में जितनी ज़्यादा मस्तिष्क में क्षति होगी उसकी विकलांगता का स्तर भी उतना ही अधिक होगा। तो जो सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, मस्तिष्क में कमी हो जाती है। यह जो कमी है कभी भी हो सकती है, जन्मजात भी हो सकती है, जन्म के बाद भी हो सकती है। जिस बालक में के मस्तिष्क में जितनी ज़्यादा कमी होगी यह रोग या विकलांगता का स्तर उस बालक की उतना ही अधिक होगा। जैसे इस बालक में कम है तो सिर्फ चल फिर में से दिक्कत आ रही है, हल्की फुल्की दिक्कत आ रही है, बैसाखी का सहारा लेकर ये बालक चल सकता है। लेकिन यहीं पर ये दूसरा बालक है, इसके मस्तिष्क में क्षति ज़्यादा आ गई तो यह उठ भी नहीं सकता, अपने शरीर को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं रख पाता, चीज़ों को भी हमें हाथ में इसके देना पड़ता है, गर्दन भी हमें घुमानी पड़ती है इसकी, इधर हो जाए उधर हो जाए, तो इसके मस्तिष्क में ज़्यादा क्षति आई है। प्रमस्तिष्क पक्षाघात रोग से पीड़ित बालकों में शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने में अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां पाई जाती हैं। वही बात है, कोई भी बीमारी किसी को इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, सेम बीमारी बिल्कुल नहीं होती, सब में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। किसी को सूक्ष्म गामक क्रियाओं को करने में कठिनाई होती है। सूक्ष्म गामक क्रियाएं वे होते हैं जो हम उंगलियों से करते हैं, लिखना, पेंसिल पकड़ना, बुनना, कोई कढ़ाई वो करना, पेंटिंग वगैरह बनाते हैं ये करना, या सर्जरी करना। तो सूक्ष्म गामक क्रियाएं, किसी किसी को तो छोटी क्रियाओं को करने में कठिनाई आती है, जैसे कि ये, इसे सूक्ष्म गामक क्रिया को करने में कठिनाई होती है, चल फिर तो ये सकता ही है। तथा किसी को अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है, इसको संतुलन बनाए रखने में कठिनाई है, इसे भी अपना संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है, या किसी बालक में कोई और समस्या हो सकती है। इसके लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा इस बीमारी के लक्षण एक ही व्यक्ति में समय व स्थिति के अनुसार बदल भी सकते हैं, मतलब टाइम के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे यह लड़का है या बच्चा है अभी, तो यह अभी ठीक ठाक चल फिर सकता है अपने बैसाखी का सहारा लेकर, हो सकता है आने वाले 5 साल के बाद यह भी ऐसा हो जाए, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही बना रहे। तो समय के अनुसार लक्षण बदल भी जाते हैं। कभी कभी जो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित होते हैं उनके मस्तिष्क के अन्य हिस्सों में भी असमानताएं देखने को मिलती है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि जैसे अनुष्का शर्मा है, उस अनुष्का शर्मा के सिर्फ उस भाग में दिक्कत है मस्तिष्क में जो मांसपेशियों को हमारे कंट्रोल करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मस्तिष्क के अन्य भाग में भी असमानताएं हो जाती हैं। यह बालक मंदबुद्धि भी हो जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता भी इनकी बहुत कम हो जाती है, कभी कभी यह भी होता है। लेकिन जनरली इनका मानसिक विकास समान नहीं होता है, बस इनके मस्तिष्क के उस भाग में समस्या आ गई, तंत्रिका तंत्र वगैरह में, जो हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित रख पाता है, नियंत्रित रखता है। तो अगर यह बालक अपने मस्तिष्क से निर्देश देता है अपने हाथ को उठने के लिए, तो यह सही प्रकार से उठ नहीं पाता।
मस्तिष्क में कमी आती है, बाकी मांसपेशियाँ वगैरह इनकी ठीक होती हैं, लेकिन मस्तिष्क में कमी आने के कारण गति मांसपेशी वगैरह सही से काम नहीं कर पाती। तब ये हमारा सेरेब्रल पाल्सी एक रोग होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी बालक को यह हो जाए तो उस बालक की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या पहचान होते हैं, क्या लक्षण होते हैं उस बालक के। कुछ भी आपके पेपर में आता है, यही बातें आप लिख देना बस। सबसे पहला तो होता है इस रोग से पीड़ित अगर कोई बालक पैदा होता है तो उसका शरीर दुबला पतला होता है। देख सकते हैं दुबला पतला शरीर होता है इनका। क्यों होता है दुबला पतला? क्योंकि मस्तिष्क निर्देश नहीं दे पा रहा है मांसपेशियों को मजबूत होने के, बढ़ने के। सही तरह से मस्तिष्क जब मांसपेशियों को निर्देश नहीं दे पा रहा है तो मांसपेशियां दुबली पतली हो जाती हैं। जन्म के समय शिशु बहुत देर तक रोता है और उसे सांस लेने में भी कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों का विकास सामान्य बच्चों की तुलना में देरी से होता है। इन बच्चों को अपने शरीर की मांसपेशियों पर नियंत्रण रखने में कठिनाई होती है। इन बच्चों को अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब ये बैलेंस भी बनाकर नहीं रख सकते अपने शरीर का। जैसे चेयर पे बैठे हुए तो भी देखो बांध कर रखा है इस बालक को, बेल्ट लगाई हुई है चेस्ट पर भी, जिससे कि आगे की ओर न गिर जाए यह बालक। ये बच्चे एक समय में अपने दोनों हाथ या दोनों पैरों का प्रयोग नहीं कर सकते जनरली, या फिर ये अलग अलग समय में करते हैं। जैसे इस बालक को दोनों हाथ उठाने हैं तो यह बालक पहले एक हाथ उठाएगा फिर दूसरा हाथ उठाएगा, दोनों हाथ एक साथ नहीं उठा सकता। ऐसे बालकों का शरीर बहुत लचीला होता है। इनकी मांसपेशियां ऐंठी हुई होती है। जैसे देख सकते हैं हाथ कैसे मुड़ा हुआ है, यहाँ पर मांसपेशी ऐंठी हुई है। क्यों ऐंठी हुई है? क्योंकि मस्तिष्क निर्देश नहीं दे पा रहा है उस मांसपेशी को कैसे रहना है, किस प्रकार सीधा रहना है, कैसे आकृति में रहना है। तो मस्तिष्क निर्देश नहीं दे पा रहा है जब, तो मांसपेशी कैसे भी हो जाएगी अपनी मर्जी से। इनका भाषाई विकास पिछड़ा हुआ होता है क्योंकि बोलते हैं हम मांसपेशियों से ही तो बोलते हैं, हमारा चिन्ह, होठ वगैरह, जीभ वगैरह सब मसल से तो है, और हमारा मस्तिष्क इनको निर्देश नहीं दे पा रहा है, तो भाषा विकास इनका बहुत पिछड़ा हुआ होता है। जीरो मूवी में भी, जो हमने अभी बात की थी जीरो मूवी में भी अनुष्का शर्मा को बोलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप ये मूवी देख सकते हैं इन बच्चों के बारे में जानने के लिए। इन्हें बोलने में परेशानी होती है। अब देखो, अगर आप सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जानना चाहते हैं तो जीरो मूवी देख सकते हैं। इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ओटिज्म वाले बालकों के बारे में जानना चाहते हैं तो शाहरुख खान की आप एक दूसरी मूवी देख सकते हैं, माय नेम इज खान। उसमें शाहरुख खान ओटिज्म का पेशेंट बना हुआ है। तो मूवीज के द्वारा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानकारी मिल जाती है। मूवी देखो, जो भी आपके दिमाग में तथ्य आते हैं वे तथ्य आप पेपर में लिख कर आ सकते हैं, आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तभी हमारी आज की क्लास थी सेरेब्रल पाल्सी के ऊपर। आसान सा टॉपिक है। अब आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि दिमाग में कमी आने के कारण बालक शरीर की क्रियाओं को नहीं कर पाता। आई होप इस वीडियो को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।